नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच डिप्लोमा क्लासेस। कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर पेट्रो केमिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिसमें कुछ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए सिविल पेट्रोकेमिकल मैकेनिकल ब्रांचों के लिए अत्यधिक उपयोगी होने वाला है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं स्प्रिंग के बारे में दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों? स्प्रिंग को कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं आपको। स्प्रिंग स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ पिंड इलास्टिक बॉडी है, जो एक भार प्रभाव में बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ पिंड को गति प्रदान करता है। और जब भार को हटा लेते हैं दोस्तों, तो यह अपने वास्तविक आकार में आ जाती है दोस्तों। यह अपने वास्तविक आकार में आएगी। जब हम भार लगाते हैं तो वह जो है उसका आकार बदल जाता है, और जब भार को हटा लें तो वह अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती है, यानी प्रत्यास्थ बल बरकरार करता है दोस्तों। यदि हम किसी भी धातु के टुकड़े या तार को बल लगाते हैं तो यह न्यूनतम विरूपण देता है दोस्तों। यदि ये ज़्यादा लगाते जाएं तो उसमें अस्थायी विरूपण आने लगता है, और स्थिति पर वह टूट जाता है दोस्तों, क्योंकि यह उसकी प्रत्यास्थ समाप्त हो जाती है। वो स्प्रिंग क्यों टूटती है? क्योंकि उसकी प्रत्यास्थ जो है अपने पूर्व की अवस्था में नहीं आ जाता है। उसकी जो है स्थिति उस पर जो प्रत्यास्थ बल लगता है, विरूपण बल लगता है, वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो इसे स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन हम जान लें स्प्रिंग कैसे करते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं। स्प्रिंग के 6 नंबर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सन 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों। स्प्रिंग के फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कार्य एवं उपयोग, कहाँ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग है दोस्तों, आइए हम बताते हैं। स्प्रिंग के कार्य स्प्रिंग का कार्य और उपयोग बताते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को उसके उपयोग करने के आधार पर विभिन्न प्रकार का बनाया जाता है। स्प्रिंग को उसके उपयोग करने के आधार पर विभिन्न प्रकार का बनाया जाता है। ऊर्जा को सोखने के लिए, झटकों को सोखने के लिए कौन से स्प्रिंग होते हैं? कैरिज स्प्रिंग और एलिवेटर स्प्रिंग होते हैं दोस्तों। और जो है वापसी करने के लिए, ऊर्जा को जमा करने के लिए दोस्तों, वापसी करने के लिए, ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए दोस्तों घड़ी स्प्रिंग, स्टार्टर, परिपथ ब्रेकर होते हैं दोस्तों। और तीसरा है बल लगाने के लिए उपयोग, बल लगाने के लिए तथा कहाँ पर इस स्प्रिंग का उपयोग होता है दोस्तों? बल लगाने के लिए तथा गति को नियंत्रित करने के लिए उसके ब्रेक, क्लच एवं वाल्वो गवर्नर। ब्रेक, क्लच और वाल्वो गवर्नर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? बल लगाने के लिए और गति को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों। स्प्रिंग तुला के बलों को मापने के लिए दोस्तों। स्प्रिंग तुला के बलों को मापने के लिए तथा भार मशीनें आदि में स्प्रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तुला और हम भार मशीनें को मापने के लिए दोस्तों। आइए बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, जो 6 नंबर में पूछा जाता है। हर साल पूछे, सन 2015 में पूछे गए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिक टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के वर्गीकरण कैसे होता है दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं स्प्रिंग। कुंडलीदार स्प्रिंग होते हैं दोस्तों, हेलिकल स्प्रिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सर्पिल स्प्रिंग कहते हैं, सर्पिल पत्तीदार स्प्रिंग कहते हैं, डिस्क स्प्रिंग कहते हैं, ब्लॉक स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं एक डिफिनेशन, एक टाइप्स के डिफिनेशन। स्प्रिंग के एक टाइप का डिफिनेशन बताता है दोस्तों। कुंडलीदार स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, इस प्रकार की स्प्रिंग को वर्गाकार एवं वृत्ताकार, आयताकार कुंडलियों के आकार में मोड़ कर बनाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार के स्प्रिंग होते हैं, इनको किस प्रकार मोड़ा जाता है? वर्गाकार मोड़ा जाता है, वृत्ताकार मोड़ा जाता है, आयताकार में वर्गाकार भी मोड़ा जा सकता है दोस्तों। ऐसे वर्गाकार, वृत्ताकार ऐसे भी मोड़ा जा सकता है दोस्तों, और आयताकार भी मोड़ा जा सकता है। ऐसे आयताकार भी मोड़ा जा सकता है दोस्तों। कुंडलियों के आकार में मोड़कर बनाया जाता है, जिसको कुंडलीदार स्प्रिंग को दोस्तों हम आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार स्प्रिंग के आकार से मोड़कर बनाते हैं दोस्तों। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग होते हैं, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग दोस्तों। फिर शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग होते हैं दोस्तों, मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग होते हैं दोस्तों।
ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्सन हेलिकल स्प्रिंग दोस्तों। आइए हम बताते हैं सरल कुंडलीदार स्प्रिंग के टाइप्स। नंबर फर्स्ट सरल कुंडलीदार स्प्रिंग। प्लान हेलिकल स्प्रिंग के डेफिनेशन बताते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना दोस्तों। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग। प्लान हेलिकल स्प्रिंग वह स्प्रिंग जिसमें एक लंब बेलन के ऊपर तार की वह स्प्रिंग जिसमें एक लंब बेलन के ऊपर तार की अक्ष कुंडलियाँ आकार में मोड़ी जाती हैं। वह स्प्रिंग जिसमें एक लंब बेलन के ऊपर तार की अक्ष कुंडलियाँ आकार में मोड़ी जाती है सरल कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सरल स्प्रिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आइए हम बताते हैं कौन कौन होते हैं। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग के टाइप्स। नंबर फर्स्ट है तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग दोस्तों। तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग दोस्तों। टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। ऐसी इसकी डेफिनेशन बताते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग के टाइप पूछ लेते हैं कभी सन 2015 में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आइए बताते हैं, आप PDF बना देंगे, उसमें जो आप देख सकते हैं कि कब कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए दोस्तों। आइए हम बताते हैं। ऐसी सरल कुंडलीदार स्प्रिंग जो तनाव भारों को वहन करने के लिए बनाई जाती है, तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। तो इसमें एक दूसरे को सटी होती हैं तथा ये स्प्रिंग खिंचाव बल उपयोग करती हैं दोस्तों, जिससे बल के प्रभाव से कुंडलियाँ खुल जाती हैं दोस्तों। आइए हम डायग्राम बता देते हैं तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग के। ये इस प्रकार का होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इसका जो सिरा है अधिक मुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो चिपटी है 1 2 3 4 5 जो है कुंडलियों की लंबाई है दोस्तों। ये कुंडलियों की लंबाई है, तार का व्यास है, यहाँ से मोड़ दिया गया है, तार का व्यास है। ये पी क्या है, तनाव है दोस्तों। पी क्या है, तनाव है। ये कुल लंबाई है दोस्तों। ये पी तनाव स्प्रिंग है। तनाव स्प्रिंग क्या है, ये जो तनाव स्प्रिंग जो होते हैं ये आपस में अधिक सटे हुए होते हैं, और इसका जो सिरा होता है अधिक मुड़ा हुआ होता है, सही है, तनाव स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। आइए हम बताते हैं सरल कुंडलीदार स्प्रिंग का टाइप नंबर 2। ये बी है, टाइप नंबर 2 है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग दोस्तों। ऐसी तरल कुंडलीदार स्प्रिंग जो संपीड़न भारों वहन करने के लिए बनाई जाती हैं, संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। इसमें कुंडलियाँ दूर तक होती हैं दोस्तों, तथा इसमें भारों के कारण पास आ जाती हैं दोस्तों। इसे संपीड़न स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। ये संपीड़न स्प्रिंग जो होते हैं, इसमें ये जो इसका जो सिरा होता है ये कम जो है चौड़ा होता है, और ये स्प्रिंग जो होते हैं एक आयताकार होते हैं। आयताकार मतलब एक पटरी के आकार के होते हैं, पटरी से जुड़े होते हैं, नट बोल्टों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और बीच में इनमें जो जगह बीच में इनके स्थान तो इसे संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। आइए तीसरा कुंडलीदार स्प्रिंग के टाइप नंबर 2 बता दें। शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग होते हैं वह स्प्रिंग जिसमें तार के अक्ष शंख के ऊपर बनाई जाती है, तार के अक्ष की शंख के ऊपर बनाई शंक्वाकार स्प्रिंग कहलाती है दोस्तों। शंक्वाकार स्प्रिंग कहते हैं। आइए हम डायग्राम बता देते हैं दोस्तों। ये शंक्वाकार शंख के आकार का होता है दोस्तों, टोपी के आकार का होता है, टोपी के आकार का शंख के आकार, शंख जैसे जोकर की जो टोपी होती है उसी प्रकार ये स्प्रिंग भी होता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से आया, ऊपरी सिरा पतला होता है, निचला सिरा फैला हुआ होता है। इसे शंख के आकार शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शंख के आकार का होता है दोस्तों। और ये जो है इसमें नट बोल्टों द्वारा खांचे को कसते हैं दोस्तों। इसमें जो है ग्रैब अधिक होता है, इसे शंक्वाकार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। आइए हम बताते हैं तीसरा मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग के बारे में दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 2011 में पूछा गया दोस्तों। यह एक संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के समान होती है, संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के समान होती है तथा यह मरोड़ भारों को वहन करने में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस स्प्रिंग को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों कि मरोड़ घूर लगने पर स्प्रिंग की तार लिपटी हुई होती है। मरोड़ घूर इस पर जो बल लगता है तो इसकी तार जो होती है लिपटी हुई होती है, जिससे स्प्रिंग कुंडलीदार का व्यास कम होता है। इसमें जो व्यास होता है
यह मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग का जो व्यास होता है बहुत कम होता है दोस्तों। अतः कुंडलियों के बीच संपीड़न है कुंडलीदार स्प्रिंग की बहात अवकाश रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनके बीच जो होता है गैप अधिक होता है, अवकाश होता है इनके बीच। मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग इनमें जो है अधिक गैप होता है दोस्तों। इनका प्रयोग दरवाजे के कब्जे में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग का दरवाजे के कब्जों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कहाँ उपयोग किया जाता है, बहुत 2-3 नंबर पूछ लेते हैं। मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? दरवाजे के कब्जों में, मोटर, बुश होल्डरों तथा ब्रेकों आदि में किया जाता है दोस्तों। इसे मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 2 है स्प्रिंग के टाइप जो है नंबर 2 है क्लासिफिकेशन। आप दूसरा टाइप है दोस्तों स्प्रिंग, दूसरे टाइप का होता है दोस्तों, इसे सर्पिल स्प्रिंग कहते हैं। सर्पिल स्प्रिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सन 2015 में पूछे गए हैं। आपको हम PDF बना देंगे दोस्तों। ये मरोड़ स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं। ये मरोड़ स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं। इन स्प्रिंगों का बनता है एक आयताकार की बनी होती है दोस्तों। ये सर्पिल आकार की जो होती है दोस्तों, सर्पिल आकार की मोड़ा जाता है दोस्तों। आइए इसे सर्पिल स्प्रिंग कहते हैं। आइए हम डायग्राम बता दें। ये इसका जो सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है। सेंटर से इस प्रकार मोड़ी जाती है कि ये सर्पिल आकार की होती है दोस्तों। ऐसे गोल गोल मुड़ जाती है और इनके बीच गैप नहीं होता है, स्थान नहीं होता है और इस सर्पिल आकार की मोड़ी जाती है। स्थान नहीं होता है। ये क्या होता है, सिंपडल होता है। मतलब इसका जो सर्पिल स्प्रिंग का ये सेंटर होता है दोस्तों। ये गोल होता है लेकिन सर्पिल आकार का होता है दोस्तों। इसमें गैप नहीं होता, इसे सर्पिल स्प्रिंग भी कहते हैं दोस्तों। इसमें घुमाव बल लगता है। जब स्प्रिंग को जब इस पर कोई किसी वस्तु का हम बल लगाते हैं तो ये सर्पिल आकार का होता है और ये सर्पिल आकार के होने की वजह से ये घुमाव बल लगाता है। घुमाव बल लगाएगा स्प्रिंग में, घुमाव बल लगाता है दोस्तों। इसलिए इसे घुमाव बल लगाने की वजह से इसे हम सर्पिल स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। इसे टाइप नंबर 3 बताते हैं दोस्तों स्प्रिंग के। पट्टीदार स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग विभिन्न लंबाइयों के आयताकार पट्टियों के तलम्पों द्वारा बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है दोस्तों। बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ये जो होती है ये लेफ्ट स्प्रिंग, पट्टीदार स्प्रिंग दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना दोस्तों। ये स्प्रिंग विभिन्न लंबाइयों के आयताकार पट्टियों के तलम्पों बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इन स्प्रिंगों का प्रमुख उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। इन स्प्रिंगों का उपयोग मोटर गाड़ियों में झटका सोखने, ब्रेक लगाना, जहाँ ब्रेक लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, चलाने के लिए भी किया जाता है। चलाने के समय पार्श्व भारों बल गुणों को सहन करने के लिए किया जाता है। इन्हें दाब, प्रेसों तथा भोजन उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये देख सकते हैं आप पत्तेदार स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर इसकी आँख होती है, इसको वर्गाकार इस प्रकार से मोड़ा जाता है ताकि हम किसी भी कुंडली में आसानी से बचा सकें दोस्तों। ये इसका आँख होता है, इसका शीश भी कह सकते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार मोड़ा जाता है, इस पर ऐसे और इसके पास में ये जुड़ी होती है, इसके पास ये जुड़ी होती है। ये इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। इस पर जो है तो पत्तीदार स्प्रिंग को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। इस पर एक पट्टी लगा दी जाती है, इससे ये आप साइड में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर भी रिवाइड क्लिप जिसको कहते हैं, रिवाइड क्लिप यहाँ पर लगा दी जाती है ताकि ये स्प्रिंग जो है आपस में जुड़े रहें। इसे पट्टीदार स्प्रिंग इसलिए कहते हैं दोस्तों, ताकि इनमें रिवाइड क्लिप ले जाते हैं, पास में रहते हैं। ये जो है पहले स्प्रिंग से ये पहला स्प्रिंग जो है इसका बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। कहने का मतलब ये है कि इससे जो पार्ट होते हैं उससे जो छोटे होते चले जाते हैं। इसे एक्चुअली स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये इसका ट्रेंड बोल्ट है, यहाँ पर बोल्ट लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी रिवाइड क्लिप का प्रयोग किया गया है, इसको जो है जोड़ने के लिए, इसको सहारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो बल लगता है स्प्रिंग को, तो ये क्या होता है, स्प्रिंग अपना कार्य करने लगता है। ये आँख है रिवाइड, ये इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। ये क्या है, आपका बल लग रहा है। ये 2 इसका जो ये सिरा है, ये सिरा है जिस पर हम किसी भी कुंडली में आसानी से फंसा के इसको जो स्प्रिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे ये क्या है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है दोस्तों। इसलिए इसे पट्टीदार स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। पट्टीदार स्प्रिंग के हम गणना बता देते हैं इस दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग के लिए दोस्तों।
पट्टीदार स्प्रिंग के गन्ना बता रहे दोस्तों। नमन प्रतिबल होते हैं दोस्तों। नमन प्रतिबल प्लेट की प्रत्येक काट पर नमन प्रतिबल का मान समान होता है दोस्तों, इसलिए इसे पैड के कारण धागा में मोड़े की प्रत्येक स्थान पर प्रवर्तता अध्यास आर का मान समान होता है दोस्तों। समान होता है। सभी स्प्रिंग को एक शुद्ध आलम्ब धरण मानते हुए इसके मध्य बिंदु सी के अधिकतम नमन बिंदु सी के अधिकतम नमन दूर का मान VL/4 होगा दोस्तों। आइए हम डायग्राम बताते हैं दोस्तों। y/2 जब y क्या वर्क कर रहा है y/2 ये इसके जो पट्टीदार ये स्प्रिंग है दोस्तों। ये स्प्रिंग है दोस्तों। ये सी इसका सेंटर है। सेंटर है। W वर्क कर रहा है। ये क्या है, ये इसका एरिया है। ये इसका एरिया है। और ये क्या है, ये इसका जो है सतह है दोस्तों। ये बी इसकी चौड़ाई है, स्प्रिंग की सतह की चौड़ाई है दोस्तों। ये सी क्या है, इसका सेंटर है। ये बी W वर्क कर रहा है दोस्तों। ये टी क्या है, ये समय है। कितने समय में ये जब इस पर हम इसे बल लगाते हैं इसके सेंटर पर, कितने समय में स्प्रिंग कार्य कर रहा है। ये टी क्या है, समय है दोस्तों। तो इसका हम डिफिनेशन इसीलिए डिफिनेशन बता रहे थे दोस्तों। प्रत्येक प्लेट के लिए अधिकतम नमन प्रतिबल का मान समान होता है दोस्तों, इसलिए इसे कुल धूल के सभी प्लेटों के समान रूप में बांटा जाता है। यदि स्प्रिंग में प्लेटों की संख्या n हो तो प्लेट की अधिकतम नमन धूल कितना होता है, VL/4n होता है। M/L बराबर F/A के प्रयोग से दोस्तों नमन सूत्र है। आइए हम बताते हैं तीसरे टाइप नंबर स्प्रिंग तीसरे टाइप के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये आपको पट्टीदार स्प्रिंग की गणना बता दी है दोस्तों। टाइप नंबर चौथा डिस्क या वेलेबल स्प्रिंग के बारे में बता दें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार पूछे गए, आपको ध्यान से बता रहे दोस्तों। बार इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन तो अच्छे से समझ पाएँ और आप DS अच्छे से कर पाएँ, इसलिए आपको बार बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए बताएं। डिस्क विले स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में 1 से 2 मिलीमीटर देखिए चित्र में आपको बता देंगे दोस्तों। चित्र पहले समझा दें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये स्प्रिंग जो होता है ये डिस्क आकार का होता है। इसकी जो ये वर्गाकार ये लंबाई है दोस्तों। ये लंबाई है दोस्तों। यहाँ से फिर ये बीच में स्पेस है, बीच में इसको ऐसे जोड़ दिया गया है दोस्तों। बीच में इसको खाली स्थान छोड़ दिया है। यहाँ से आया गया है, यहाँ से फिर मोड़ दिया गया है दोस्तों। फिर ऐसे ये डिस्क के आकार का है दोस्तों। जैसे डिस्क होता है, आप डिस्क देखते हो तो उसी प्रकार का होता है दोस्तों। ये P क्या है, ये P का प्रेशर लग रहा है, ये P प्रेशर लग रहा है दोस्तों। और ये विले स्प्रिंग या डिस्क स्प्रिंग कर सकते हैं। इसका जो टाइप नंबर, इसका दूसरा डायग्राम है दोस्तों। डायग्राम आपको समझाते हैं दोस्तों। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ से एक वर्गाकार स्प्रिंग लगा हुआ है। वर्गाकार स्प्रिंग लगा हुआ इसका सेंटर भी माना जाता है। इसी पर प्रेशर लगता है दोस्तों। ये स्प्रिंग जो है इसके निचले सतह पर लगा हुआ है। ये स्प्रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ है और 1 2 3 स्प्रिंग आपस में पास जुड़े हुए हैं। इसके बीच स्थान नहीं है दोस्तों, खाली गैप नहीं है दोस्तों। और प्रेशर जब लगता है तो किसी वस्तु का जब प्रेशर लगता है तो इसके जो वर्गाकार जो स्प्रिंग है इसी पर लगता है दोस्तों। और ये सब उसको ये जो स्प्रिंग है तीनों इधर साइड में जुड़े हुए, इसको सहारने का काम करती है। बल को सहारने का काम करती है। इसे वेरिएबल स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। आइए हम डिफिनेशन बताते हैं आपको। डायग्राम दिखा दिए दोस्तों। ये स्प्रिंग जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है तथा 28 सेंटीमीटर से 30 mm व्यास की इस्पात की चादरें होती हैं। चादर से बनाई जाती है 30 ठीक है दोस्तों। 28 से 30 mm व्यास की चादरों से बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बनी अनेक बेलाकार डिस्क या प्लेटों को एकदम केंद्रीय बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये स्प्रिंग 520 किलोमीटर तक भार को वहन कर सकती है। ये स्प्रिंग जो होती है सबसे जो
सबसे अधिक स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क स्प्रिंग का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है? क्योंकि 5 किलोमीटर तक सबसे अधिक भार वहन कर सकती है दोस्तों। ये स्प्रिंग सस्ते भी होते हैं, इसलिए इसको दैनिक जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है दोस्तों। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा विभिन्न संयोजों में प्रयोग किए जा सकते हैं दोस्तों। इनको बदलना भी सरल होता है और इनको जोड़ना भी कठिन होता है। ये पंचिंग सैनिंग तथा ड्राइविंग मशीनों पर लगने वाले संघात या आकस्मिक भारों को वहन कर सकती है। सीमेंट प्लांट में ऑटोमोटिव वाहनों में मशीन फाउंडेशन में फ्रेम संरचना में कम प्रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे डीसी स्प्रिंग कहते हैं दोस्तों। डायग्राम आपको बता दिया दोस्तों। आगे ब्लॉक स्प्रिंग के बारे में बता दें दोस्तों। ब्लॉक स्प्रिंग होता है, इन स्प्रिंगों का प्रयोग झटके और सोखने कंपनों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ब्लॉक स्प्रिंग कहते हैं। ये रबड़ या प्रत्यास्थ पदार्थों ब्लॉकों के रूप में जोड़ा जाता है दोस्तों। उदाहरण गद्दियों के फ्रेम में ब्लॉक स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। साइकिल का जो होता है, साइकिल का गद्दी होता है, गद्दी के नीचे जो स्प्रिंग लगा होता है वो ब्लॉक स्प्रिंग जो होता है, इसको इसे ब्लॉक स्प्रिंग कहते हैं। यह 1870 में होता है। स्प्रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों बताते हैं। ऊर्जा को संचित करने में, खिलौने आदि चाबियों में, घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। बल को मापने के लिए तुला गजों में प्रयोग किया, कंपनी को आसूचित करने में किया जाता है दोस्तों। ये हम बता दिए कुछ स्प्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। उपयोग कहाँ पर किया जाता है इसके बारे में बता दिए। डायग्राम भी अच्छे समझा दिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खासतौर पर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको तैयारी अच्छे से करा सकता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब और आइकन को प्रेस करने से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।